ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 4/11/21 आज की महावाक्य है। बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष बहुत नुकसान करता, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। यह बहुत खराब है, यह बहुत खराब है। आज का प्रश्न, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ। और तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। ईश्वर के गोद की बच्चे। ईश्वर के बच्चे अर्थात ईश्वर के बच्चे अर्थात मरजीवा बन गए। ईश्वर के बच्चे अर्थात मरजीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। रोना अर्थात माया की चोट खाना। और गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, संग दोष बहुत नुकसान करता है। कौन? संग दोष। इसलिए बाबा कहते हैं, इसलिए संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बहुत संभाल करो। क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में आकर के बुरे कर्म कर देते हैं। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं कि संग की संभाल करो। गौतम भाई,
क्या करो? संग की संभाल करो। संग की संभाल करो मतलब हमें उनका, एक बाबा की याद का संग करना है, एक बाबा का संग करना है, बाबा की मुरली का संग करना है। ठीक है? हमें देह का भी संग नहीं करना। मैं तो आत्मा हूँ, देह समझेंगे तो देह भान आ जाएगा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं संग की संभाल करो। अज्ञानी आत्मा का संग नहीं करना है, भिखारी का संग नहीं करना है, नहीं तो आप भी 1 सेकंड में भिखारी बन जाएंगे। ठीक है? बाबा कहते हैं इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। या बहुत खराब है कौन? संग दोष, क्योंकि संग जैसा रंग लागे, संग जैसा रंग लागे। तो जिसका संग करेंगे उसका रंग आपको लग ही जाएगा। सोना कितना भी चमकदार हो, लेकिन काजल की कोठरी में रखेंगे तो क्या होगा? दाग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग ही जाएगा। इसलिए कितना भी योगी हो, कितना भी पवित्र हो, लेकिन अपवित्र लोगों के संपर्क में रहेगा, उनके संग में रहेगा, तो उस पर भी कुछ न कुछ दाग लग ही जाएगा। प्रश्न: 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना? उत्तर: 1 बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्मते ही मिला, जन्म हुआ, पहला बचपन मिल गया। दूसरा जब गुरु के शिष्य बनते हैं, क्या बनते हैं? हाँ। तीसरा बचपन लौकिक माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे। अभी कौन सा बचपन है? हाँ, लौकिक माँ बाप का गोद छोड़ के किससे गोद में आए हैं? बाबा की गोद में आए हैं। तो वही बाबा कहते हैं ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बने। ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मरजीवा बने, अर्थात जीते जी मर गए। क्या बन गए? कि मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? और आत्मा के कौन है? परमात्मा। आत्मा कोई रिश्ता है क्या किसी से? देहधारी से? आत्मा का रिश्ता सिर्फ परमात्मा से। किससे? तो जीते जी मर गए। कोई है क्या? बाबा के सिवा कोई है? यदि है तो आप जिंदा है, मरे नहीं, मरजीवा बने नहीं है। हाँ, आपका कोई है? हाँ, नहीं है ना? हाँ, तो कुछ होगा तो रोएंगे नहीं ना? ठीक, बहुत अच्छा। आपका कोई है? बाबा नहीं है? बस बाबा की सिवाय और कोई है ही नहीं। आपका कोई है? परी? परी बाबा की, आपका थोड़ी है। बच्चे भी किसकी है? बाबा की है ना। और हम भी किसके हैं? बाबा के हैं। ठीक है? तो मरजीवा अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। हम आत्मा है, शरीर थोड़ी है। मरजीवा मतलब देह से मर गए, पुराने संस्कारों से मर गए, पुराने स्वभाव से मर गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। क्या कहते हैं बाबा? अगर इस अलौकिक बचपन को भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चमाट खाना। कैसे रोएंगे? माया तंग करेगा ना आपको, तो कहीं ना कहीं बचपन भूल रहे हैं आप, बाबा को भूल रहे हैं आप, तभी आपको माया का चमाट लग रहा है। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर इस बचपन को भूलेंगे तो बहुत रोना पड़ेगा। और गीत क्या बजा? बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो ये बाबा के बच्चे बने हो तो कितने हंस रहे हो, कितने खुश हो। ऐसा नहीं कल भूल जाना, तो रोना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हाँ, आई बाबा घर में आते हैं, कितना खुशी मिलती है, कितना आनंद मिलता है कि नहीं? एक सुकून मिल जाता है जीवन जीने का। तो बाबा को भूल जाएंगे, बाबा के श्रीमत को मिल जाएंगे, बाबा के श्रीमत को भूल जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? रोना पड़ेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीतकार समझा? नहीं समझा? समझा। बचपन 3 प्रकार का है। एक लौकिक बचपन, दूसरा है निवृत्ति मार्ग का बचपन। जाके वहाँ पे गुरु दीक्षा लेते हैं ना, वो निवृत्ति मार्ग का बचपन। वह भी घर बार छोड़ जीते जी मरकर गुरु अथवा सन्यासियों के बनते हैं। वह उनका बाप नहीं है, वह गुरु के बनते हैं, उनके साथ रहते हैं।
वह भी जीते जी मरकर गुरु के बनते हैं, जंगल में चले जाते हैं। अब तो सब गुरु लोग महल में आ गया था, सिलसिला लोग जंगल में कहाँ से जाएगा, लेकिन पहले ऐसा था। तीसरा है तुम्हारा यह वंडरफुल मर्जीवा जन्म। कैसा जन्म है? वंडरफुल मर्जीवा जन्म। एक माता पिता को छोड़ दूसरे माता पिता के बनते हो। यह है रूहानी माता पिता। कौन है? रूहानी माता पिता। तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है। कैसा जन्म है? ईश्वरीय गोद में रूहानी जन्म। तुम्हारे से अब रूहानी बाप बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? हाँ, वह सब है जिस्मानी बाप और ये है रूहानी बाप। रूहानी बाप मतलब आत्माओं का पिता। रूहानी बाप मतलब हाँ, यह है रूहानी बाप। इसलिए कहते हैं बाप का बनकर, मर्जीवा बनकर फिर यह भूल न जाना शिव बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान। सबसे ऊंचा कौन है? शिव बाबा। जब कोई गीता आदि पर डिबेट करते हैं तो पहले पहले यह बात पूछनी है, तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान कौन है पूछना है कि भगवान है कौन। पहले भगवान को तो जानो, क्योंकि गीता तो भगवान की वाणी है। तो भगवान है कौन? ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। वह सभी धर्म वालों का बाप है ना। कौन? शिव बाबा। पहले पहले यह समझानी है वह ऊंच से ऊंचा बाप एक है। ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। पहले यह पक्का करो, ब्रह्मा विष्णु को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर एक है और वह निराकार है। वो क्या है? निराकार है, जिसको क्रिएटर भी कहते हैं, पतित पावन भी कहते हैं। बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, यह ख्याल करो। बेहद के बाप से वर्षा किसको मिला? बाप है नई दुनिया का रचने वाला, उनका नाम है शिव। शिव परमात्मा नमः कहते हैं, उनकी जयंती भी मनाते हैं। वह पतित पावन रचयिता नॉलेजफुल है। फिर सर्वव्यापी की बात उड़ जाती है। जब वो ज्ञान का सागर है तो हर जगह कैसे हो सकता है? कहीं एक जगह रहेगा तब ना ज्ञान देगा। समझने वाली बात है कि नहीं? उनकी महिमा है कर्तव्य पर। पास्ट में जो कर्तव्य करके जाते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। ऊंच से ऊंचा है बाप। कौन है? उनको लिबरेटर भी कहते हैं, रहमदिल करता सुकर्ता भी कहते हैं, गाइड भी कहते हैं। कोई नया स्थान पर जाते हैं तो गाइड को साथ ले जाते हैं ना। आप कहीं बाहर में घूमने जाते तो पे गाइड होता है, वही आपको घुमा सकता है, तब भूल जाएंगे। तो ये सृष्टि से वापस हमें घर कौन ले जाएंगे? बाबा। तो बाबा आके हमारा क्या बन के हैं? गाइड। क्या बन के? गाइड। गाइड मतलब मार्ग प्रदर्शक। हाँ, बाबा हमें रास्ता दिखा रहे हैं ना, चलना हम ही को है कि हमारे लिए गाइड चल देगा। वो रास्ता दिखा सकता है, चलना तो हम बच्चों को ही है। विलायत से आते हैं तो उनको गाइड यहाँ का देते हैं, सब कुछ दिखाने के लिए। तीर्थ यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं ना, अब आपको गाइड करते हैं तो जरूर गाइड किया होगा। सर्वव्यापी कहने से सारी बात खत्म हो जाती है। पहले पहले समझाओ कि सबका बाप एक है। क्या समझाओ? हाँ, वो कौन है? शिव बाबा। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि है गीता, वह है भगवान की गाई हुई। उनको सिद्ध कर लिया तो उनके बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे। गीता का भगवान सिद्ध हो गया तो जब बापे सिद्ध हो गया तो उसका जो रामायण महाभारत गीता पुराण है ना, सबके बाल बच्चे हैं। क्या है? तो बापे सिद्ध हो गया तो बाल बच्चे नहीं सिद्ध हो जाएंगे? बाल बच्चे सब झूठे सिद्ध हो जाएंगे, है ना। पहले पहले सच्ची गीता का सार सुनाना चाहिए। शिव भगवान वाच। अब शिव बाबा के चरित्र क्या होंगे? वह तो सिर्फ कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुमको पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। बच्चों को राजयोग सिखलाने आता हूँ। इसमें चरित्र क्या करेंगे? या तो बुजुर्ग है, ब्रह्मा बाबा क्या थे? बुजुर्ग थे। सिर्फ आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, पतित को पावन बनाने राजयोग सिखलाते हैं। तुम सतयुग में जाकर राज करेंगे, तुमको वर्षा मिलता है। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम निराकारी दुनिया में होंगी। बाकी जितनी भी सब आत्माएं होंगी कहाँ होंगी? मुक्ति धाम निराकार दुनिया में। यह बिल्कुल सहज बात है। भारत में देवी देवताओं का राज था। किसका था?
देवी देवताओं का राज था। अभी किसका राज है? अभी रावण का राज है। किसका राज है? अभी रावण का राज है। एक ही धर्म था, अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं, वहाँ बहुत थोड़े होते हैं। परम पिता परमात्मा एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कराने आते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ अपवित्र आत्मा कोई रह नहीं सकती। उनका नाम ही है पतित पावन। किनका? शिव बाबा का। सर्व का सदगति दाता कौन? शिव बाबा। यह है पुरानी दुनिया, आयरन एज। एक ऐसी दुनिया है, पुरानी दुनिया है। सत्य को कहा जाता है गोल्डन एज। सत्य को क्या कहा जाता है? गोल्डन एज। जो वह सहज सब कुछ समझ जाएंगे। इसलिए किसको समझाना है? मंदिरों में जाना है, देवताओं के पुजारियों को समझाना है, तो वो समझ जाएंगे। जो पूजे हैं वही पुजारी बनते हैं। तो पहले बाबा का परिचय देना है। क्या करना है? हम उनके बच्चे हैं, भूलो नहीं। आ गया तो बाबा क्या बोले? क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं पहले बाप का परिचय देना है। हम उनके बच्चे, भूलो नहीं। भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। यदि बाबा को भूलेंगे तो रोना पड़ेगा। कुछ कुछ माया की चोट लग जाएगी। देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? हाँ, देही अभिमानी मतलब मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हम आत्माओं को वापिस बाप के पास जाना है। इतने ढेर मनुष्य मरेंगे, फिर कौन किसके लिए रोएगा? कोरोना में कितना मर गए, कौन किसके लिए रोआ? किसी कोरोना हो गया तो घर से बाहर निकल दे, भागो तुम। माँ बाप को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, मरो उधरे, है ना? जैसे कुत्ता को रोटी फेंकता था, इसलिए भोजन फेंकता था। तो रिश्ते की हकीकत क्या है वो परमात्मा दिखा देंगे। कि कोई तुमको बोलता हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते हैं, तो कोरोना का दिखा दिया दो कैसे जी सकता है। मरने के डर से सामने नहीं है, कितना भी बेटा हो, प्यारा पति हो, लेकिन कोई सामने नहीं आया। बोला नहीं तुम उधर रहो, क्वारंटाइन। क्या हो गया है? यही है देहधारी के रिश्ते की हकीकत। तो बाबा आँख खोला, इसके माध्यम से क्या खोला? किसी देहधारी के पीछे तुम पागल हो ना, मेरी श्रीमत पे नहीं चल पाते हो ना, देखो बीच मझधार में छोड़ देगा। कहाँ छोड़ेगा? इसलिए मैं जो रास्ता बताता हूँ पकड़ लो। क्या कर लो? तो फिर तो धर्मराज का डंडा पकड़ा दूंगा, है ना? फिर भी यदि मोह है आपको तो बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा तो रास्ता दिखाते हैं, उदाहरण देते हैं। कोरोना आया, सबको बता दिया कि देखो रिश्ते की अहमियत क्या होती है। सच्चा संबंध एक परमात्मा से जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेगा। कोरोना हुआ, बाबा आपके साथ था कि नहीं था? बाबा को याद था कि नहीं था? ठीक है। तो इतने मरेंगे तो कौन रोएगा? भारत में सबसे जास्ती रोते हैं, और जगह इतना ऐसी बातें नहीं होती है। पहले 12 मास या हुसैन करते हैं, छाती पीटते रहते हैं। यह है मृत्यु लोक की रस्म रिवाज। रोना नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। और देहधारी के साथ जो संबंध बनाए हैं उस वही याद आते रहता है, वही से बोलता था, वही से चलता था। रोल था उसका, खत्म हो गया, फुल स्टॉप। क्या लगा दो? फुल स्टॉप। अभी भी उसका बात याद करते हैं कि ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे। बाबा का मुरली नहीं याद होगा कि 4 दिन पहले क्या बोला था, लेकिन जो देहधारी बोल के गया वो सब याद है। इसका मतलब अभी भी कहीं ना कहीं उससे आपका लगाव मन का है, और वही दुख देता है आपको। क्या देता है? अरे भगवान की मुरली याद कीजिए ना, वो क्या करता था, कैसे करता था, फुल स्टॉप। उसको क्या लगाइए? वो गया, उसका कहानी खत्म। अब हमारा बाबा है, क्या है? तो हर कदम में बाबा क्या कहते हैं? हर कदम में बाबा की मुरली याद आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो ऐसे बोलते थे, वो ऐसे कहते थे। तो बाबा कहता है कि देखो इसको हमसे भी ज़्यादा प्यार अभी तक किससे है? उसी से है, बुद्धि अटका हुआ है।
इसलिए वहाँ अटकाना नहीं है, नहीं तो ये छूट जाएगा। हर बात में किसकी बात याद आई? बाबा की बात याद आनी चाहिए। बाबा क्या कहते हैं ऐसी परिस्थिति में? तुमको अब सारी अमर लोक की रस्म रिवाज सिखला रहे हैं, तुमको अब सारी पुरानी दुनिया से वैराग है। बाप कहते मामेकम याद करो, यह सब खत्म हो जाने वाले हैं, अब हम जा रहे वापिस, नाटक पूरा होता। नाटक में सभी एक्टर्स हैं, फिर मोह किससे रखेंगे? यह तो सब पार्ट बजाने आया है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो या फौजाई हो, सब क्या है? पार्ट बजाने। तीन लोग पार्टधारी से क्या हो? जैसे नाटक होता है, गांव घर में खेलते हैं ना, या कहीं भी खेलते हैं, तो बस बजा रहे, जब तक बजाए पार्ट पूरा हुआ, अपना अपना घर है। तो हम यहाँ पे क्या करना है? नाटक। क्या करना है? अटकना नहीं है। ये बस यही पति है, इनके बिना तो जी ही नहीं पाएंगे, यही मेरा बच्चा, इसको कुछ हो गया तो हम तो सोच भी नहीं सकते। तो अटको और भटको। हाँ, और जो अटक गया वो भटक गया और रोता रहता है। अब तो उसको चुप कराने कौन जाएगा? रोते रहो। बाबा कहते मोह किससे रखेंगे? समझते हैं इनको जाकर दूसरा पार्ट बजाना, रोने की क्या दरकार? हर एक का पार्ट नूंदा हुआ है ना, हर एक का पार्ट। जैसे बाप ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, प्यार का सागर है, तो बाप को फॉलो कर ऐसे बनना है। सागर से नदियां निकलती है, सब नंबर 12। कोई अच्छी वर्षा करते, खूब आपसे मन बनाते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं। बाप को तो बहुत मददगार चाहिए। बाप कहते हैं तुम अंधों की लाठी बनो। बाबा तभी आए सबको रास्ता बताने। तो बाबा कहते तुम अंधों की लाठी बनो, मतलब सहयोगी बनो। भाग्य बना लीजिए। भाग्य किसी के चक्कर में, बाल बच्चे के चक्कर में सबकी सेवा कीजिए, लेकिन अपना समय निकाल लीजिए, टाइम से मुरली सुनिए, नहीं तो कभी आपको टाइम नहीं मिलेगा। वो तो चाहेगा कि तुम मेरे साथ ही बिजी रहो, तुम हमको छोड़ के जाओ ही नहीं। वो तो यही चाहता है 24 आवर हमारे साथ ही रहो। ठीक है, आप रहिए, बाबा छूट जाएगा, भाग्य नहीं बन पाएगा, हर जन्म में वही दुख भोगना पड़ेगा। बाबा कहते हैं बाप का बहुत मददगार बनना है, तुम सबको बनना है ना। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, मिलने की कथा। दिव्य नेत्र है आत्मा के ये। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। कैसे हो गए हैं? तुच्छ बुद्धि। भारतवासी नहीं जानते कि हमारा धर्म किसने स्थापन किया। बाप का जन्म यहाँ ही होता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता? बाप और रचना को दुनिया में वे कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि सब नेति नेति करते गए हैं ना। परमात्मा ने क्या कहा? बेअंत, तुम्हारा कोई अंत नहीं है। एक ही बड़ी भूल की है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया है। और सबसे बड़ी भूल क्या की? अंत नहीं जान पाया, तो लास्ट में कह दे तुम सब जगह है। तो बहुत बड़ी भूल है। तुम सिद्ध कर बताओ कि वह सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। कौन? बाबा। ये सिद्ध कर बताओ। वहां दुख की बात नहीं होती। कहां पर? सतयुग में। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। लक्ष्मी नारायण के लिए भी कहते हैं क्या हुआ उनको विकार बिना बच्चा पैदा होगा? अरे कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी वाइसलेस वर्ल्ड। तो क्या नहीं हो सकता है? जब यहाँ पर एक पक्षी, अभी मोर है ना, विदाउट सेक्स बच्चा पैदा करती, विकार रहित बच्चा पैदा करती है। तो जब एक पक्षी कर सकता कलयुग में, तो सत्युग में देवी देवता क्या नहीं कर सकते? ठीक है। तो जो विकारी होता है, विकारी की भाषा ही सोचता है। जो जैसा होता है उसके मन में वैसा ही विचार चलता है। हाँ, आप अपने विचार से जान सकते हैं कि हम कैसे हैं। यदि आपके मन में उल्टे पुल्टे विचार चलते हैं, तब समझ सकते हैं कि हम कितने अच्छे होंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपके अंदर में होता है वही बाहर में आता है। जो अंदर में होता है वही बाहर में आता है। बाकी ऐसी बात नहीं कि अचानक कुछ आता है, अचानक कुछ नहीं आता है। जो अंदर में छिपा हुआ है वही निकल रहा है। हाँ, तो भाई बाबा कहते हैं मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि हो गए है ना। तुम सिद्ध कर बताओ कि वो सर्व का बाप है, पतित पावन लिबरेटर है ना। बाबा कहते हैं कि अरे कहा ही जाता सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण निर्विकारी वाइसलेस वर्ल्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ल्ड।
और फिर कैसे कहते हो वहाँ भी विकार होगा? पहले पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तो कुछ समझ न सके। सर्वव्यापी की बहुत बड़ी भूल है, उस भूल से निकले तब जब बाप को जाने। जब तक परमात्मा का ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं हुआ है तब तक सर्वव्यापी का ज्ञान मन से निकल नहीं सकता है। निश्चय कर कि बाबा हम आपके फिर से बने हैं, आपसे राज भाग लेने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है? शास्त्रों में तो लक्ष्मी नारायण को दिखाते हैं सतयुग में, और बचपन में राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। लक्ष्मी नारायण कहाँ दिखाया है? सतयुग में। अब लक्ष्मी नारायण कौन है? राधे कृष्ण की जब शादी हो जाती है, स्वयंवर हो जाता है, तो शादी के बाद वही क्या बन जाते हैं? लक्ष्मी नारायण। तो राधे कृष्ण को दिखाया है द्वापर में और लक्ष्मी नारायण को दिखाया है सतयुग में। तो वही बाबा कहते हैं कि बचपन के राधे कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। अब कृष्ण तो था स्वर्ग का प्रिंस। अब कृष्ण क्या था? स्वर्ग का प्रिंस है। फिर कृष्ण के जन्म बाई जन्म फीचर्स तो बदलते जाते हैं ना, एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके। अब जो इस जन्म में फीचर्स है, अगला जन्म वही चेहरा थोड़ी रहेगा, बदलते रहते हैं। क्या रहते हैं? हाँ, ऐसे थोड़ी कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकता है, इम्पॉसिबल। जो सतयुग में चेहरा होगा, जो सतयुग में रूप होगा, वही द्वापर में आएगा क्या? नहीं। देखिए, है ना, यही आत्मा कृष्ण है ना, ब्रह्मा बाबा ही तो कृष्ण है। तो अभी देखिए कैसा स्वरूप है, सतयुग में कैसा था, तो कितना परिवर्तन हो गया? नहीं हुआ। वैसे हम लोग सतयुग में देवी देवता थे, कैसा थे? तो हम लोग भी कितने सुंदर होंगे, और अभी क्या बन गए? अभी क्या बन गए हैं? हाँ, तो बाबा कहते हैं एक जैसे फीचर्स तो कभी हो ना सके, ऐसे थोड़ी। कृष्ण फिर उन्हीं फीचर्स से द्वापर में आ सकते, इम्पॉसिबल। तुम जानते हो हम असल में वहाँ के मूल वतन के रहवासी हैं। वह हमारा स्वीट साइलेंस होम है जिसके लिए भक्ति करते हैं। कहते हैं हमको शांति चाहिए, आत्मा को ऑर्गन्स मिले पार्ट बजाने के लिए। फिर शांति में कैसे रहेंगे? शांति के लिए हठ योग सीखते, गुफाओं में जाते। 1 मास कोई गुफा में बैठा तो क्या उसके लिए वह शांति धाम है? नहीं। तुम जानते हो अब हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे पार्ट बजाने। वो लोग कहते हैं जो सुखी हैं उनके लिए स्वर्ग है, और जो दुखी है उनके लिए नरक है। लेकिन ऐसी बात तो नहीं है, नरक तो सभी के लिए है। ऐसा थोड़ी है जो सुखी है उसके लिए सोने का चावल बना है, और जो गरीब है उसके लिए माटी का चावल बना हुआ है। ऐसा है क्या? ये उसके लिए स्पेशल चांदी का दाल बना हुआ है, और गरीब के लिए पीतल का दाल बना हुआ है ऐसा? कि उसके लिए 25 घंटा है और गरीब के लिए 24 घंटा है। सब बराबर है। बल्कि तो पुलिस वाला चावल खा रहा है। क्या खा रहा है? जिससे आदमी बीमारी बढ़ता है, और गरीब तो शुद्ध चावल खा रहा है, तो उसे तो गरीब बल्कि अच्छा ही है। ठीक है? तो बाबा कहते हुए एयर कंडीशन में रहता है इसलिए बीमार पड़ जाता है, और गरीब शुद्ध प्रकृति की हवा खाता है इसलिए तो तंदुरुस्त रहता है। ठीक है? बस अंतर यही है कि सुबह सुबह उठ कर वो दवाई खाता है है ना, एक बूढ़ा दवाई खाता है, गरीब लोग नहीं खाता है तो वही बाबा कहते हैं तुम जानते हो स्वर्ग नई दुनिया, नरक पुरानी दुनिया को कहा जाता है। भगवान वाच्य भक्ति, यज्ञ, तप, दान, पुण्य आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। इनमें कोई पार नहीं, कोई सार नहीं है। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। सत्युग त्रेता को ब्रह्मा का दिन, सो ब्राह्मणों का दिन, सो फिर तुम्हारी रात शुरू होती है। बाबा कहते हैं तुम पहले पहले सतयुग में जाते हो, पहले पहले सतयुग में जाते हो, फिर तुम ही चक्र में आते हो। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम ही बनते हो। सतयुग में क्या थे? देवता, त्रेता में क्षत्रिय, और द्वापर में वैश्य, और कलयुग में शूद्र, और अभी क्या है? ब्राह्मण। 5 युग में 5 वर्ण
4 युग तो सबको जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन अभी कौन सा युग चल रहा है? संगम युग। तुम कहते हो शिव भगवानुवाच और वह कहते कृष्ण भगवानुवाच। फर्क लंबा है, कहाँ शिव और कहाँ कृष्ण, कहाँ बाप और कहाँ बेटा। वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनके साथ फिर सारे सूर्यवंशी संप्रदाय पुनर्जन्म लेते लेते अब फिर अंत में राज्य भाग ले रहे हैं। तुम बच्चे जो समझते हो उसको ही मज़ा आता है ना, उनको ही मज़ा आता है, नए को मज़ा नहीं आएगा, नए को मज़ा। अब पहली बार आया है, जैसे कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, 3 क्लास में चला गया और जिसको क ख भी नहीं आता है, जाकर बैठ जाएगा, ABCD भी नहीं आता, तो समझ में आएगा? वो पागल हो जाएगा, कहाँ के बैठ के, जल्दी से भागो। और जो रोज़ पढ़ रहा है उसको तो खुशी होगा कि सर क्या बता रहे हैं। ऐसे बाबा जो ज्ञान सुना रहे हैं, जो रोज़ सुनेगा उसी को मज़ा आएगा और उसी को आनंद आएगा। और जो कभी कभी आएगा तो उसको समझने में समय लगेगा। क्या लगेगा? तुम किसकी निंदा नहीं करते हो, बाप तुम्हें कितना सहज समझाते हैं। यहाँ तुम बाबा के संग बैठे हो, अच्छा समझते हो ना। यहाँ जब बाबा के संग बैठे हो तो कैसे समझते हो? अच्छा समझते हो। बाहर जाने से संग में पता नहीं क्या हाल होगा। यहाँ हो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जाने से क्या हाल होगा? संग दोष बहुत खराब है, दुनिया ही खराब है, दुनिया के वाइब्रेशन खराब है। इसलिए बाबा संग दोष से बचो। आप अपने घर में ही जाते हैं, वहीं पर रावण लोग बैठा हुआ है। आपका लक्ष्य है कि हमको बाबा का बनना है, उसका लक्ष्य है भटका देना है। संग की संभाल करना है, एक बाबा का संग, एक बाबा की मुरली का संग, तब वो रंग लग जाएगी। इसलिए कहा ना, संग जैसा रंग लगे। तो बाबा को जो संग करेगा उसका रंग लगेगा कि नहीं लगेगा? लग जाएगा। संग दोष बहुत खराब है, लेकिन चलते चलते क्या होता है? माया का रंग लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो बाबा का रंग धूमिल हो जाता है। माया का रंग थोड़ा गहरा है ना, बाबा का रंग को ढक देता है फट से। बाबा एकदम व्हाइट है और माया एकदम ब्लैक है। क्या है? तो ब्लैक थोड़ा भी लगेगा तो दिखाई देता है दूर से, वेरे देखो। जैसे सफ़ेद कपड़े पहने हैं, इसमें कहीं दाग है तो लोग को दाग जरूर नज़र आता है, सफ़ेद कपड़े की विशेषता नज़र नहीं आएगी। तो जब आप बाबा के बच्चे हैं तो आपको इतना अच्छा बनना है, कोई भी गलती होगा तो लोग को आपकी विशेषता नज़र नहीं आएगी, वो डायरेक्ट आपको गलती को ही देंगे। देखो ऐसे करते हैं। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, उनका नाम ही है बैकुंठ सुखधाम। शास्त्र में तो लिख दिया है वहाँ भी असुर थे। क्या लिख दिया है? वहाँ भी असुर थे। कहाँ? अब तुमको मालूम पड़ा है कि हम विश्व के मालिक थे, वहाँ जमीन आसमान कोई में भी पार्टीशन नहीं रहता। अभी तो पार्टीशन, कितने पार्टीशन है, अपनी अपनी हद डालते रहते हैं। बोलता है कि इधर आएगा तो उड़ा देंगे, इधर आकाश में तुम्हारा जहाज नहीं दिखना चाहिए, इधर जल तरफ पार मत करना नहीं तो उड़ा देंगे। चारों तरफ हद बना डाली है। दुनिया में कितने झगड़े होते हैं। तो जब कोई आए तो पहले पहले उनको समझाओ कि बाप कौन है, भगवान किसको कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है देवताएं, भगवान एक होता है, 10 नहीं होते। भगवान कृष्ण भगवान हो न सके, कृष्ण तो देवता है ना, कृष्ण क्या है? देवता है। भगवान कैसे हिंसा सिखलाएंगे? भगवान आज काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने के लिए प्रतिज्ञा करो। बाबा बार वही कहते हैं, प्रतिज्ञा करो, राखी बांधो। ये अभी की बात है, जो कुछ पास्ट हो गया फिर भक्ति मार्ग में होगा। इसको फुल स्टेप लगाओ और जब से ज्ञान मिला समझ जाओ, अब फिर से वैसे कुकर्म नहीं करो। दीपमाला पर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं ना, आज पूजा करेंगे ना सभी लोग महालक्ष्मी की, आज तो दीपावली है ही। ऐसे थोड़ी किसको पता है कि लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। लक्ष्मी के 4 भुजा दिखाते हैं, तो 4 हाथ थोड़ी होता है, 2 नारायण का 2 लक्ष्मी का, दोनों कंबाइंड स्वरूप है। अब पति नहीं रहेगा तो पति को धन कहाँ से आएगा? धन की देवी है, लेकिन उसका पति कौन है? नारायण। वो देगा तभी ना आएगा, क्या अपने आप आ जाएगा? ये दुनिया वाले नहीं जानते। वो लक्ष्मी माता की जय, तो उसका कहाँ गया? नारायण। तो लक्ष्मी को धन कहाँ से मिलेगा? कमाई करने वाला तो पुरुष होता है ना। नाम लक्ष्मी का गया हुआ है, माताओं को लोग आगे कर देते हैं, तो वहाँ पे माताएं आगे हैं। पहले लक्ष्मी पीछे नारायण, पहले लक्ष्मी फिर वह महालक्ष्मी को अलग समझ लेते हैं कि महालक्ष्मी अलग है। महालक्ष्मी क्या है? अलग है, लेकिन महालक्ष्मी अलग तो नहीं है।
महालक्ष्मी मतलब महालक्ष्मी 4 भुजा दिखाते, 2 भुजा नर, 2 भुजा लक्ष्मी नारायण का और 2 भुजा लक्ष्मी का, बोले टोटल मिला कितना हो गया 4। अब विष्णु जी को 4 भुजा दिखाते हैं तो विष्णु जी के 4 हाथ थोड़े हो, लक्ष्मी जी का भी 2 जोड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, युगल रूप है, क्या है युगल रूप है, परंतु वो इन बातों को जानते नहीं। अब तुम डिटेल में जानते हो। तो गीत सुना, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आत्मा कहती बाबा हमको अब स्मृति आई है, सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। कौन कौन बाबा से सुबह उठकर बातें करते हैं, हाथ उठाइए। करते हैं, कै मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, कितने कितने मिनट बातें करते हैं, कई मिनट बात करते हैं गौतम भाई? बात ही करते रहते हैं। तो योग कब लगाते हैं आप? योग के साथ बताइए कैसे आप लोग? 5 मिनट, आप 5, 10, 15 हो गया, आप 5, 6, 11 मिनट, आप 2, 3 मिनट, 5 मिनट, वही ना 5 मिनट, आप 2 मिनट, आप 1 मिनट। तो बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, फिर स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, फिर बीजरूप बनेंगे, परम थम जाएंगे, बाबा से शक्ति भरेंगे ना। खाली बातें करते करते टाइम खत्म कर देंगे। पहले तो उठ करके प्यार से बोलना है, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति। क्या बोलना है? ओम शांति। फिर आँख उठेंगे, आँख मुँह धोएंगे, ब्रश करेंगे, फिर कपड़ा चेंज करेंगे और बैठ जाएंगे। अब बोलेंगे बाबा आपने हमको जगाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप कितने मीठे हो, बाबा हमें भी आप जैसा मीठा बनना है, ठीक है। बाबा को रोज मुरली की परम धाम से सुनाने आते हैं, हम कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। इस तरह से बाबा से बातें करेंगे, बाबा हर कदम हम आपकी यादों में चलेंगे। और फिर स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। क्या करेंगे? कम से कम 2 से 3 बार फिराएंगे। इसके बाद उड़ के परम धाम जाके बाबा के पास बैठ जाएंगे, साइलेंस, बीज रूप। फिराएंगे, फिर स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, फिर बाबा से शक्ति लेंगे, फिर सबको सकाश देंगे। क्या करेंगे? हाँ, तो कैसे 1 घंटा 1.5 घंटा समय चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और नहीं तो क्या बात कीजिएगा, बातें तो बहुत हो सकती है, लेकिन कनेक्शन भी तो लगाना है ना। विधि से सिद्धि क्या होता है? उनको 4 भुजा दिखाते हैं, 2 स्त्री को 2 पुरुष की, परंतु वो इन बातों को जानते नहीं। और तुम अब डिटेल में जानते हो। गीत क्या सुना? बचपन के दिन। हाँ, तो सवेरे सवेरे उठकर बाप से बातें करनी चाहिए। अमृत पहले बाप को याद करना अच्छा है ना। शाम के टाइम एकांत में जाकर बैठो, भले आपस में स्त्री पुरुष इकट्ठे हो तो भी यह बातें करते रहो। शिव बाबा ब्रह्मातन में क्या करते हैं, बाबा ब्रह्मातन से क्या कहते हैं बताइए। हम जब पूज्य बनते हैं तो बाबा को याद नहीं करते थे, जब पुजारी बनते हैं तो बाप की याद करते हैं। ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए जो कोई सुने तो वंडर खाए कि देखो ये लोग कितना अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन करता है। आप लोग फालतू चिंतन जरूर करते हो, ज्ञान का मनन चिंतन अपने घर में पति के साथ, बच्चों के साथ कम ही करते होंगे, कोई सुन भी नहीं करता है। बाबा कहते हैं आधा कल्प हम काम चिता पर बैठकर जलकर भस्म हो गए थे, ना कब्र दाखिल हो गए थे। अब हमको ज्ञान चिता पर बैठना है, स्वर्ग में जाना है या पुरानी दुनिया है। भारतवासी समझते हैं या स्वर्ग है। अरे स्वर्ग तो सतयुग में होता है, स्वर्ग में देवी देवताओं का राज था, यहाँ तो माया का पंप है ना। अब बाबा कहते संग दोष में आकर कहाँ मर नहीं जाना। क्या कहते बाबा? संग दोष में आकर कहीं मर नहीं जाना। बहुत बच्चे मर जाते हैं, अपवित्र बन जाते हैं। मोबाइल का भी संग बहुत खराब है, समझे। इसलिए बाबा कहते बच्चों और बचाओ।
मरो और मारो नहीं। नहीं तो बहुत पछताएंगे। सुने क्या बोल रहे पापा? नहीं तो बहुत पछताएंगे। इम्तिहान की रिजल्ट जब निकलती है तो सबको मालूम पड़ जाता है ना। आगे बच्चियाँ ध्यान में जाकर सब कुछ सुनाती थी कि रानी बनेगी या दासी बनेगी, फिर बाबा ने बंद कराया, सब बता देती थी कि रानी बनेगी कि दासी बनेगी। कल कुछ लोग लक्ष्मी जी को सजा रहे थे, हम बोले कि दासी का ही काम होगा। हम दासी बनेंगे। बोले आप बनेंगे नहीं, लेकिन दासी का जो रोल है वो रानी को सजाना। तो डर लग गया। डर काहे का? पुरुषार्थ कम है इसलिए डर लग रहा है। तो बाबा कहते हैं अब रानी को सजाने वाली दासी भी बहुत अच्छी होगी, नहीं समझे? रानी को सजाएगी दासी भी क्या होगी? अच्छी होगी। रानी के साथ घूमने का, बात करने का मौका मिलेगा। वो पर्जा से तो अच्छा ही है। क्या है? तो दासी बनना है ना? तो क्या बनना है? राजा रानी बनना है ना। तब लक्ष्य तो ऊंचा रखेंगे ना। पिछाड़ी में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि हमने बाप की कितनी सर्विस की है, कितनों को आप सामान बनाया है, वह सब याद आएगा। साक्षात्कार होगा। बिना साक्षात्कार के धर्मराज भी सजा दे ना सके। बच्चों को बार बार समझाया, मामी कम याद करो। क्या कहते बाबा? मुझे एक बाप को याद करो। बाप आकर मीठे मीठे झाड़ की सैपलिंग लगाते हैं। वो गवर्नमेंट झाड़ की सैपलिंग लगाती है, उत्सव मनाते हैं। हाँ, नई दुनिया के सैपलिंग लग रहा है। तो ऐसे बाप को भूलो मत। बाप की सर्विस में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की सेवा में लग जाओ, नहीं तो अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। समझ में आया? नहीं आया? अभी वर्षा नहीं लिया तो कल कल्पांतर का हिसाब हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ फुल करना है। यदि अभी आपने बाबा से वर्षा नहीं लिया तो कभी वर्षा नहीं ले पाएंगे। जन्म जन्मांतर के लिए गरीब बन जाएंगे। अभी योग नहीं लगा है, मिस हो जाता है ना भाई जी, ऐसे वैसे कुछ है। बाबू थोड़ी सुनने वाला है। वो तो आप अपने तकदीर को लकीर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? तो तकदीर को लकीर लगाना नहीं है। इसलिए फुल पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर पहली पॉइंट, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, जैसे बाप ज्ञान का, आनंद का, प्यार का सागर है, ऐसे बाप समान बनना है। और ऐसे बाप समान बनना है और आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र देना है। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। ऐसा कोई भी संग नहीं करना है जो पछताना पड़े। संग दोष बहुत खराब है। संग दोष बहुत खराब है, इसलिए अपनी संभाल करनी है। इसलिए अपनी क्या करनी है? संभाल करनी है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप से वर्षा लेने का पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले
दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भाव, दिव्य गुणधारी भाव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा अवगुणों को समाप्त करने वाले दिव्य गुणधारी भाव। समझिए विस्तार। जैसे दीपावली पर श्री लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, ऐसे आप बच्चे स्वयं में दिव्य गुणों का आह्वान करो तो अवगुण आहुति रूप में खत्म होते जाएंगे। फिर नए संस्कारों रूपी नए वस्त्र धारण करेंगे। अब पुराने वस्त्रों से जरा भी प्रीत न हो। पुराने वस्त्र मतलब शरीर, मैं आत्मा हूँ, चलते फिरते याद रखना है। बाबा कहते हैं जो भी कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है वो सब पुराने खाते आज से सदा कल के लिए समाप्त करो। वैसे भी लोग क्या करते हैं, दीपावली पर क्या रखते हैं, नया चपड़ा रखते हैं, खाता बही रखते हैं। तो आज से नया खाता शुरू कर दें, जो हो गया सो हो गया, आज से कुछ नहीं होगा। बस मैं आत्मा हूँ, मेरा बाबा है, बाबा की लगन में मगन रहेंगे, चलते फिरते एक बाबा को याद करेंगे, अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरों को भी आत्मा देकर बात करेंगे। तो समाप्त करो, तब दिव्य गुणधारी बनेंगे और भविष्य में ताजपोशी होगी। उसी का ही यादगार यह दीपावली है। उसी का ही यादगार क्या है, दीपावली है। तो लक्ष्मी का आह्वान नहीं बल्कि अब दिव्य गुणों का आह्वान करना है। क्या करना है? हाँ। राज का स्लोगन, सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो। संस्कारों को सरल बनाओ। संस्कारों को, हाँ। जहाँ जैसा वहाँ वैसा, नहीं तो बाबा का बच्चा कैसा। समझे? हर जगह सेट हो जाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 4:11 के मामा के मीठे बच्चे, संगदोष बहुत नुकसान करता है, इसलिए संगदोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करते रहो। ये बहुत खराब है। क्या है? बहुत खराब है। बाबा के बच्चे में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, नाम मात्र के ब्राह्मण, बाकी असुरे होते हैं। वो उनका संग भी कीजिएगा तो आप असुर बन जाइएगा। इसलिए ब्राह्मणों में भी सोच समझ करके संग करना है। समझ में आया? हाँ। अब बहुत सारे बच्चे लोग बाहर तो नहीं जाते हैं, ब्राह्मण में ही रहते हैं, तो ब्राह्मण में बहुत सारे लोग गिराने वाले हैं। आपको परख लेना है और परख करके उसका संग करना है। प्रश्न, 3 प्रकार का बचपन कौन सा है? किस बचपन को कभी भी नहीं भूलना है? उत्तर, एक बचपन लौकिक माँ बाप के पास जन्म से ही मिला, दूसरा बचपन गुरु के शिष्य बनने पर हुआ, और तीसरा बचपन माँ बाप को छोड़ अलौकिक माँ बाप के बने। अलौकिक बचपन अर्थात ईश्वर की गोद के बच्चे, ईश्वर के बच्चे बने अर्थात मर्जीवा बन गए। इस अलौकिक बचपन को कभी भी भूलना नहीं। अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। सुने क्या बोल रहे बाबा? अगर भूल गए तो बहुत रोना पड़ेगा। रोना अर्थात माया की चोट खाना। आज गीत क्या बजा है? बचपन के दिल भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। तो आज बाबा के बच्चे हैं तो हंस रहे हैं, बाबा को कल भूल जाएंगे तो क्या होगा? ये बचपना को कभी भूलना नहीं है, बल्कि संभाल के रखना है। क्या करना है? अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आज क्या है? दीपावली है ना। तो आप सभी को बाबा के घर की तरफ से दीपावली की बहुत सारी मुबारक हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो। ठीक है? तो इस दीपावली पर क्या करेंगे? आत्मा की ज्योति को जगाएंगे। क्या जगाएंगे? आत्मा की ज्योति, आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घी डालेंगे और याद की बाती को सही रखेंगे तो खुशी का दीपक जल जाएगा। है ना? कौन सा दीपक जगाना है? खुशी का दीपक। तो खुशी का दीपक कब जगेगा? जब आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान घृत डालेंगे। ज्ञान घृत प्रतिदिन डालते रहेंगे और याद का बाती सही रखेंगे
तो खुशी का दीपक जलता रहेगा। तो खुशी का दीपक जलाना है कि नहीं जलाना है? जलाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो कल हम लोग दीपावली भी धूमधाम से मनाए ना। हाँ, वो यादगार रहेगा। ऐसा दीपावली कभी नहीं आएगा आप लोग के जीवन में। चलिए, ओम शांति। देखिए, मैं चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं आत्मा जागती ज्योत हूँ। आज दीपावली के अवसर पर वतन में देखिए बाबा को यहीं से बातें कीजिए। बाबा, आज हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम सदा जागती ज्योत बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा, हम खुद भी जगेंगे, औरों को भी जगाएंगे। बाबा, आज से हम अपना चपड़ा सारा साफ कर देंगे और अच्छा चपड़ा स्टार्ट करेंगे। अपनी दिनचर्या का, अपनी हर कर्म का चार्ट रखेंगे और आपके बताए रास्ते पर चलकर अपना भाग्य का पुनर्निर्माण करेंगे। उड़ के परम धाम पहुंच जाइए, बाबा को टच कीजिए, बस बैठ जाइए बाबा के पास और बाबा का प्यार में खो जाइए। बस बाबा को देखते रहिए। परम धाम से वापस आ जाइए अपने शरीर में, भ्रकुटी सिंहासन पर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।